एक वक्त की बात है, मैं अपने गांव से दूर रिश्तेदारों के घर रहने के लिए गई थी। उनके घर के पीछे एक बहुत बड़ा और सुनसान जंगल था। वहां के लोग कहते थे कि कई साल पहले इस जंगल में एक हामला औरत की मौत हो गई थी और तब से इस औरत का साया रात के वक्त वहां भटकता रहता है। शुरू में मुझे ये सब सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां लगती थी, इसलिए मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात हम सब किसी काम से घर के बाहर आए हुए थे। मेरी चची ने मुझसे कहा, तुम यहीं रुको, मुझे जरा काम है, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। चची थोड़ी दूर चली गई और मैं अकेली वहां खड़ी रही। रात बहुत खामोश थी, हवा तेज चल रही थी और जंगल की तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद मेरे दिल में खौफ पैदा होने लगा। मैंने सोचा कि अकेले खड़े रहने से बेहतर है कि चची के पास चली जाऊं। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकलने लगी, अचानक एक गाय तेजी से मेरी तरफ बढ़ी, जैसे मुझे मारने आ रही हो। मैं खौफ के मारे जोर से चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर चची ने फौरन रोशनी मेरी तरफ की, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वहां कोई गाय मौजूद ही नहीं थी। मैं कांपने लगी, क्योंकि चंद लम्हे पहले मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। चची ने मुझे फौरन अपने साथ अंदर ले लिया। गांव के लोग कहते हैं कि जनुआत कभी कभी जानवरों की शक्ल में भी नजर आते हैं, और इस रात के बाद मैंने कभी अकेले इस जंगल के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब मुझे वो रात याद आती है तो मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ जाती है और मेरे दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या वो वाकई एक आम गाय थी या फिर कुछ और। एक और जनुआत का अजीब वाकया मेरे भाई के साथ पेश आया। एक रात उन्हें इशा की नमाज के लिए देर हो गई थी। वो तकरीबन रात 10 बजे मस्जिद पहुंचे, नमाज अदा की और फिर सुकून से कुरान पाक की तिलावत करने लगे। कुछ देर कुरान पढ़ने के बाद वो घर वापस जाने लगे। उन्होंने मस्जिद का पंखा बंद किया और दरवाज़ा भी अच्छी तरह बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकलने लगे, अचानक मस्जिद का पंखा खुद ब खुद चलने लगा। ये देखकर वो हैरान रह गए। वो दोबारा पंखा बंद करने के लिए मस्जिद की तरफ बढ़े, मगर इस बार मस्जिद का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। रात की खामोशी, सुनसान मस्जिद और अचानक होने वाले ये अजीब वाकयात देखकर वो बहुत खौफजदा हो गए। वो फौरन वहां से भागते हुए घर वापस आ गए। बाद में लोगों ने बताया कि इस मस्जिद में जनुआत के होने की बातें मशहूर थी। ये बात मस्जिद के इमाम साहब को भी मालूम थी। इमाम साहब ने कहा कि कई बार वुजू खाने के नलके भी रात में खुद ब खुद चलने लगते थे। लोग कहते थे कि ये वही जनुआत हैं जो शरारतें करते हैं।